तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान ने सोल एनर्जी को रिफाइन करके अपने सोल अवतार को समन कर लेता है और वो सेंट्रल प्लेन को एक्सप्लोर करने लगता है। जैसे ही जियाओयान वेस्टलैंड के अंदर पहुंचता है उसे वहां पे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का ऑरा महसूस होता है। मगर तभी जियाओयान के ऊपर हॉल ऑफ सोल के मास्टर ने पाम अटैक कर दिया था। मगर तभी वहां पे एक मिस्टीरियस से कल्टिवेटर ने जियाओयान की जान बचा ली थी और उसे वहां से तुरंत जाने के लिए बोलता है। जियाओयान यहाँ पे समझ नहीं पाता है कि आखिर वो मिस्टीरियस सा पावरफुल कल्टीवेटर कौन था। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्टार फॉलिंग पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आसमान में 2 मून और 9 स्टार एक साथ अपीयर हो चुके थे, जो कि दर्शा रहे थे कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अब अपीयर होने वाली है। सीनियर फैंग की डिसाइबल और स्टार फॉलिंग पवेलियन के सारे ही कल्टीवेटर्स अपने अपने चैम्बर से बाहर आ जाते हैं। तभी जियाओयान की भी नजर आसमान में 2 मून 9 स्टार के ऊपर पड़ती है। तभी जियाओयान की सोल सीक के अंदर हलचल होने लगती है। जियाओयान ने जब प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंथ के मैप को हासिल किया था, उसके अंदर से जो स्पिरिचुअल एनर्जी उसके सोल सीक के अंदर गई थी, उस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की हल्की सी पावर वो बहुत ही तेजी से 9 स्टार 2 मून की पावर को सेंस करके हेवन एंड अर्थ की प्योर स्पिरिचुअल एसेंस को सेंस करके रिएक्ट करने लगती है। तब जियाओयान कहता है कि बहुत जल्द प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होने वाली है। जियाओयान अपनी सोल सीक के अंदर से अपने स्पिरिट अवतार को बाहर निकालता है और उससे हाथ मिला करके कहता है कि अब हमें साथ में काम करना होगा और किसी भी कीमत पे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करना होगा। ये कहने के साथ वो दोनों ही एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। तभी वहां पे जियान, टीचर याओ चैन, सीनियर फैंग और एल्डर लिन की एंट्री होती है, जहां पे जियान अपने सामने दो जियाओयान को देख करके वहां पे एकदम हैरान होते हुए जियाओयान के स्पिरिट अवतार को छूते हुए कहती है कि जियाओयान, ये तो तुम्हारा जुड़वा भाई है। तभी वहां पे एल्डर लिन कहते हैं कि ये जियान सोल अवतार है, जो कि आइडेंटिकल ट्रू बॉडी है जियाओयान की। जियाओयान इस समय ग्रैंड परफेक्शन ऑफ द हेवनली रैलम को अचीव कर चुका है। तभी वहां पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान, जब तुम सोल ओरिजिन को रिफाइन करने के लिए गए थे तो मुझे लगा था कि तुम उसे प्यूरिफाई नहीं कर पाओगे और तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, मगर तुमने यहाँ पे मेरी सारी ही परेशानियों को दूर कर दिया और इसे रिफाइन कर लिया। टीचर याओ चैन यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर, आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं थी, मैं इसे हैंडल कर लेता। आफ्टर ऑल मैं आपका डिसेबल जो हूँ। और रही बात उस सोल ओरिजिन की, तो वो सोल ओरिजिन हमारी विक्ट्री का एक ट्रॉफी था जिसे हमने अचीव किया है ह्यूमन हॉल को डिस्ट्रॉय करके। तभी वहां पे जियान, जो कि जियाओयान के सोल अवतार से खेल रही थी, जियाओयान तुरंत उसे अपनी सोल सी के अंदर वापस रख लेता है। जियान जियाओयान को घूरने लगती है। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान, ये तुम्हारा सोल अवतार यकीनन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और ये तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करने वाला है प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने में। तुमने सही टाइम पे सही चाल चली है। तभी वहां पे जियाओयान टीचर याओ चैन को ग्रीट करते हुए थैंक यू बोलता है। तभी वहां पे सीनियर फैंग की पीछे से आवाज आती है और वो कहते हैं कि अब समय आ चुका है, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होने वाली है, क्योंकि आसमान में 2 मून 9 स्टार गैदर हो चुके हैं। अगर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की लोकेशन कहाँ पे है, इसके बारे में हम में से किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। ये कहने के साथ में सीनियर फैंग काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहे थे। वही वहां पे जियाओयान आगे बढ़ते हुए कहता है कि सीनियर्स, मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पता है कि आखिर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम कहाँ पे अपीयर होगी। जब मैं सोल ओरिजिन को रिफाइन कर रहा था तो मैंने अपनी स्पिरिट अवतार को सेंट्रल प्लेन के हर एक कोने में भेजा था, सिर्फ इसकी पावर को चेक करने के लिए, और मैं गलती से एंटर कर गया था वेस्ट लैंड के अंदर। मगर तभी वहां पे हॉल ऑफ सोल के हॉल मास्टर ने मेरे ऊपर पाम अटैक कर दिया था। वो मेरे सोल अवतार को वहां पे क्रश कर पाता उससे पहले ही एक मिस्टीरियस पावरफुल कल्टीवेटर ने वहां पे एक स्पेस लिफ्ट को क्रिएट करके मुझे बचा लिया था और उस पैलेस मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और टीचर, उसी जगह पे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम भी अपीयर होने वाली है। तभी वहां पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान, सोल पैलेस वालों को बहुत पहले ही पता चल चुका है, इसका मतलब प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम कहां पे अपीयर होगी। और रही बात उस मिस्टीरियस से कल्टीवेटर की जिसने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारी जान बचाई थी, वो असल में हमारा एनिमी नहीं है। रही बात
सोल हॉल की, तो अभी के लिए वो हमारे लिए खतरा पैदा नहीं करेंगे क्योंकि एंशिएंट क्लैन के कई सारे पावरफुल क्लैन मेंबर्स भी वहां पे आएंगे और उस सोल पैलेस मास्टर को उन सब से डील करना होगा, इसलिए वो तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। ये कहने के साथ टीचर याओचन अपने पास से 9 यंग येलो स्प्रिंग पिल को बाहर निकालते हैं। जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, जब तुम 2 महीने के लिए अपनी कल्टीवेशन कर रहे थे तो मैं और एल्डर लिन मिल करके इस पिल को तुम्हारे लिए रिफाइन किए हैं जो कि तुम्हारी मदद करेंगे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने में। तभी जियाओयान उस पिल को लेकर के दोनों ही सीनियर्स को वहां पे ग्रीट करके थैंक यू बोलता है। मगर यहाँ पे लोगों की बातचीत हो ही रही थी, पूरा ही आसमान वहां पे शेक करने लगता है और तभी हम आसमान का सीन देखते हैं जहाँ पे 9 स्टार अब एक दूसरे के चारों ही तरफ घूमना स्टार्ट कर देते हैं और आसमान से हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ही तेजी से रिलीज होने लगता है और आसमान में एक जाइंट सा स्पिरिचुअल रिवर अपीयर हो जाती है जो कि चारों ही तरफ फैल रही थी। जियाओयान अपनी टीम के साथ बाहर आके खड़ा हो जाता है। तभी जियाओयान आसमान में इस हेवन एंड अर्थ के स्पिरिचुअल ऑरा को सेंस करके कहता है कि अब वक्त आ चुका है डेमोनिक फ्लेम को अपीयर होने का। तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि टीचर, हमें जल्द से जल्द अब यहाँ से निकलना होगा। तभी टीचर याओचन कहते हैं कि जियाओयान, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विनलिन इस समय अपनी कल्टीवेशन कर रहे हैं। मैंने 2 महीने पहले ही फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर इनविटेशन कार्ड भेज दिया है कि वो लोग जल्द से जल्द हमारी मदद करने के लिए यहाँ पे आ जाएं। अभी वहाँ पे फ्लावर वैली के एंसेस्टर कहती हैं कि याओचन, तुम्हें यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे पर्सनली हेवनली रैलम अलायंस को हैंडल कर लूंगी, तुम लोग बड़े ही आराम से जा सकते हो यहाँ से। वहाँ पे जियाओयान आगे बढ़ते हुए कहता है कि सभी लोग ध्यान दें, हम लोगों ने हाल ही में ही सोल पैलेस के मेजर ब्रांच को डिस्ट्रॉय किया है और हो सकता है कि हम लोगों के यहाँ पे ना होने की वजह से वो लोग इस बात का फायदा उठाएं और हम पे अटैक करने की कोशिश करें। इसलिए आप सभी लोगों को अलर्ट रहना होगा और कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो तैयार रहें उन लोगों के ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए और उन सबको खत्म करने के लिए, क्योंकि कभी भी और किसी भी वक्त हम पे अटैक हो सकता है। ये कहने के साथ जियाओयान टीचर याओचन, जियान, बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर और एल्डर लिन के साथ तुरंत ही वहां से रवाना होने के लिए तैयार हो चुका था। जियाओयान अपनी पावर को अनलेश करके वहां पे एक स्पेस पोर्टल को एक्टिवेट करता है और उसका इस्तेमाल करके वो लोग बहुत ही तेजी से एंटर कर जाते हैं वेस्ट लैंड के अंदर, जहां पे असल में अपीयर होने वाली थी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम। अभी वहां पे टीचर याओचन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के टेरिफाइंग ऑरा को सेंस करके कहते हैं कि इसने तो पूरे ही माउंटेन को यहाँ पे टिगला दिया है इस वेस्ट लैंड के अंदर। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर, इसके आसपास जो कि मिल्की व्हाइट ग्लोइंग लाइट है ना, वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग मुझे नजर आ रही है। ये धीरे धीरे करके उसके ऊपर लगी हुई सील को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रही है। तभी वहां पे जियान भी उस मिल्की व्हाइट ग्लोइंग लाइट को देखते हुए कहती है कि जियाओयान, जब हम यहाँ पे रहकर के इतनी खतरनाक हाई लेवल की हीट को महसूस कर पा रहे हैं तो आखिर जब हम इसके अंदर जाएंगे तो हमारा आमना सामना आखिर किस तरीके की मिस्टीरियस हेवनली फायर से होगा। तभी आसमान वहां पे फट पड़ता है और वहां पे एंट्री होती है सोल पैलेस के मेंबर की। जियाओयान के सामने आ चुका था हुन त्यानदी, यानी कि सोल पैलेस का वॉइस पैलेस मास्टर, जो कि खुद 3 स्टार दाउसेंथ लेवल का कल्टीवेटर था। उसके बाद एंट्री होती है सोल पैलेस के पैलेस मास्टर हुन मी शांग की, जो कि असल में 4 स्टार दाउसेंथ लेवल का कल्टीवेटर था। इसी ने जियाओयान के ऊपर वेस्टलैंड के ऊपर काफी पावरफुल अटैक किया था और इन लोगों के बगल में खड़ा होता है सोल पैलेस का यंग मास्टर जिसका नाम हुन फैंग था। अब ये तीनों ही आकर के जियाओयान की टीम के सामने खड़े हो चुके थे। जियाओयान उन्हें गुस्से से देख रहा होता है मगर उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये मिड वाला पर्सन कौन है। तभी टीचर याओचन कहते हैं कि जियाओयान, ये जो मिड में पर्सन खड़ा है वो असल में सोल पैलेस मास्टर हुन मी शांग है, जो कि 4 स्टार दाउसेंथ लेवल का कल्टीवेटर है। अभी वहां पे हुन मी शांग कहता है कि एक बिखरा हुआ, गिरा हुआ, टूटा हुआ जियाओ क्लैन, उसने तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को भी अपीयर कर दिया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि हमारा सोल पैलेस अब तक इससे मारने में नाकामयाब रहा है। तभी वहां पे हुन त्यानदी कहता है कि माय लॉर्ड, ये लड़के को मारने के लिए ना हमारे क्लैन के काफी पावरफुल फाइटर्स भी जा चुके हैं, मगर हर बार ये किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेता है वहां से बच के निकलने में। तभी वहां पे हुन मी शांग कहता है कि अगर हमने इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये अगला जियाओ जुआन होगा। तभी वहां पे हुन त्यानदी कहता है कि मास्टर, आप यहाँ पे परेशान ना हो, इस लड़के को तो हम बड़े आराम से मार सकते हैं। इनफैक्ट हमारे क्लैन के यंग लीडर
हुन फैंग तो इसे बड़े ही आराम से चुटकियों में मसल सकते हैं। भले ही ये जियाओयान अगला जियाओ जुआन क्यों ना बन जाए, उनके सामने तो ये जियाओयान कुछ नहीं है। तभी वहां पे हुन फैंग अपने स्पिरिचुअल आई की पावर का इस्तेमाल करके जियाओयान को स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि जियाओयान के पास 5 डिफरेंट हेवनली फ्लेम मौजूद है, मगर वो अभी तक हार्म क्यों नहीं हुआ। तभी यहाँ पे हुन फैंग को समझ में आ जाता है ये सब कुछ इसकी कल्टीवेशन टेक्निक की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से ये अब तक यहाँ पे सही सलामत है। तभी वहां पे हुन फैंग कहता है कि अंकल, इसका शिकार करने में तो यकीनन मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। तभी वहां पे हुन तियानदी कहता है कि बिल्कुल, इतनी कम एज में आप ऑलरेडी 2 स्टार 1000th लेवल के कल्टीवेटर बन चुके हैं। आप तो यहाँ पे जियाओयान के बच्चे के साथ खेलते हुए इसे जान से यहाँ पे मार सकते हैं। वहाँ पे जियान जियाओयान को वार्न करती है कि ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। तभी जियाओयान कहता है कि परेशान ना हो, ये लोग हम पे अटैक नहीं करेंगे, ये लोग प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने के लिए आए हैं और जब तक ये मिल नहीं जाती ये हमसे आमना सामना नहीं करेंगे। और तभी वहां पे एंट्री होती है यान क्लैन की। यान क्लैन का यंग मास्टर हुई जुआन आकर के जियाओयान को ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर जियाओयान, कुछ साल के अंदर आप तो 2 स्टार 1000 बन चुके हैं। तभी जियाओयान कहता है कि तुम भी तो हाफ सेंथ बन चुके हो और तुम्हारे पास भी बा हुआंग पूमी फ्लेम मौजूद है, ये काफी अच्छी बात है। तभी वहां पे हुई जुआन कहता है कि ये सब कुछ एल्डर हुई याओ की वजह से हो पाया है। तभी हम देखते हैं कि एल्डर हुई याओ 4 स्टार 1000th लेवल का कल्टीवेटर था और इसके पास भी फेरी क्लाउड वाटर फ्लेम मौजूद थी, जो कि हेवनली रैंकिंग में 16 नंबर पे थी। तभी जियाओयान कहता है कि एल्डर, ये वक्त तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, क्योंकि एक जगह पे एक समय में एक ही एरिया के अंदर 8 हेवनली फायर मौजूद है। ऐसा बहुत कम होता है कि इतनी सारी हेवनली फायर एक जगह इकट्ठा हो। अभी वहां पे जियाओयान के बगल से कई सारे गोल्डन बटरफ्लाई उड़ते हुए गुजरती हैं और जियाओयान को आवाज आती है जूनर की, जो कि कहती है कि जियाओयान, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे सिर्फ 8 हेवनली फ्लेम मौजूद हैं। तभी वहां पे एक पोर्टल अपीयर होता है और एंट्री होती है जूनर की, जो कि अब 1000 बन चुकी थी, मगर किस लेवल पे पहुंची थी इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता है। जूनर और जियाओयान एक दूसरे को देख करके एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं और अपने बचपन के सफर को याद करने लगते हैं और धीरे धीरे करके एक दूसरे के करीब आ ही रहे होते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है क्वीन यांग की, जो कि कहता है कि अरे बस भी कर दो, तुम लोग ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि हम लोग यहाँ पे है ही नहीं। तभी वहां पे जियाओयान ब्रदर क्वीन यान को ग्रीट करता है और उन लोगों से माफी मांगते हुए कहता है कि सीनियर, आप लोग भी यहाँ पे आए हैं। तभी वहां पे जूनर टीचर याओ चैन को देख के कहती है कि सीनियर याओ चैन, आपसे मिले हुए यकीनन काफी लंबा समय बीत चुका है। और तभी उसकी नजर जियान के ऊपर पड़ती है और कहती है कि मैं शायद तुम्हें जानती हूँ। तभी जियान कहती है कि सीनियर सिस्टर, ये मैं हूँ। तभी जूनर कहती है कि अरे हाँ, तुम तो जियान हो। ये कहने के साथ वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगती हैं। तभी वहां पे जूनर जियाओयान को इंट्रोड्यूस कराती है अपने क्लैन के एल्डर गू नान हाई से, जो कि असल में 4 स्टार 1000th लेवल का कल्टीवेटर था और वो यहाँ पे इन लोगों की मदद और इन्हें गार्ड करने के लिए आया होता है। और तभी वहां पे जियाओयान एल्डर गू नान हाई को ग्रीट करता है। तभी वहां पे एल्डर गू नान हाई कहते हैं कि जियाओयान, फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना था और आज मैं अपनी आंखों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम सच में काफी ज्यादा मिस्टीरियस और उतने ही ज्यादा इनक्रेडिबल हो। मगर जियाओयान, अभी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि सोल हॉल को किसी भी कीमत पे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल नहीं करने देना है। तभी जूनर जियाओयान से कहती है कि जियाओयान, इस ट्रिप में तुम्हें खास तौर से ध्यान देना होगा उस हुन फैंग के ऊपर। इसके पास डिवाइन ब्लड लाइन की पावर है और साथ में ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस और उतने ही ज्यादा पावरफुल है। जिस कल्टीवेटर से हमने पिछले दौरान फाइट किया था हुन यू से, उससे ज़्यादा ये पावरफुल है और साथ में फ्यूचर में ये सोल क्लैन का चीफ भी बनने के लिए नॉमिनेट हो चुका है। तभी जियाओयान कहता है कि मुझे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि एंशिएंट क्लैन ने इतने कम लोग को यहाँ पे क्यों भेजा है। तभी गुन्नान हाई कहता है कि जियाओयान, हेवनली फ्लेम को नंबर्स में हासिल नहीं करते हैं, एक हाफ सेमी सेंथ भी इस पोर्टल के अंदर जाकर के डिमोनिक फ्लेम को हासिल कर सकता है।
इसलिए सब कुछ किस्मत पे निर्भर है। तभी जूनर कहती है कि जियाओयान, एंशियंट क्लैन के कुछ रूल्स हैं हमारे, हम लोग 5 स्टार 1000th लेवल के ऊपर के कल्टीवेटर्स को इधर उधर नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि उन्हें फ्रीली यहाँ पे घूमना बिल्कुल मना है, क्योंकि बहुत रेयर होता है 5 स्टार 1000th लेवल पे खुद को प्रमोट कर पाना। वहाँ पे जियाओयान कहता है कि अच्छा, इसका मतलब जब मैंने सोल पैलेस के मेजर ब्रांच ह्यूमन हॉल को तबाह किया था, तभी तो सोल क्लैन वालों ने पावरफुल कल्टीवेटर को नहीं भेजा था हमें रोकने के लिए। तभी वहां पे अदर एंशियंट क्लैंस के मेंबर्स की एंट्री होना स्टार्ट हो जाती है। पूरा ही आसमान गूंज उठता है और सबसे पहले थंडर क्लैन की एंट्री होती है। उसके बाद अर्थ क्लैन, वोल्केनो क्लैन और अदर क्लैंस के भी मेंबर्स वहां पे आ रहे होते हैं। मगर अब एल्डर नानहाई को देख के सब एकदम गुस्सा रहे होते हैं। तभी एल्डर गू नानहाई कहते हैं कि एल्डर हुई याओ, देखो तुम्हें यहाँ पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ पे बेवजह ही हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। स्पिरिट क्लैन को डिस्ट्रॉय करने में, उसे पूरी ही तरीके से मिटाने में एंशियंट गू क्लैन का कोई भी हाथ नहीं है, इस बात को तुम्हें मानना चाहिए। तभी एल्डर हुई याओ कहते हैं कि देखो, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि आखिर स्पिरिट क्लैन को तुम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है या फिर सोल क्लैन ने। अभी के लिए हम लोग तुमको गुनहगार मानते हैं, इसलिए अभी हम लोग तुमसे दूर हो रहे हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये कहने के साथ यान क्लैन यहाँ पे इन लोगों से दूर हो जाता है। बाकी अदर कल्टीवेटर भी दूर हो जाते हैं, जहाँ पे जियाओयान कहता है कि स्पिरिट क्लैन को गायब करने में जरूर किसी ना किसी तरीके से इस सोल हॉल का हाथ तो होगा ही। तभी जूनर कहती है कि इन लोगों का तो काम ही है अपने कांड करना और दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा देना। ये लोग हमारे एंशियंट क्लैन को बदनाम करना चाहते हैं। तभी एल्डर नानहाई कहते हैं कि जियाओयान, अभी के लिए ये कोई टॉपिक नहीं है जिस पे हम बात करें, इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए डिमोनिक फ्लेम की जो सील है वो ब्रेक होने वाली है, इसलिए तैयार हो जाओ उसे हासिल करने के लिए। तभी वहां पे याओ क्लैन के एल्डर याओ वांग की एंट्री होती है, जो कि 4 स्टार 1000th लेवल का कल्टीवेटर था। उसके बगल में याओ तियान, जो कि 1 स्टार 1000th लेवल का कल्टीवेटर था, और उसके बगल में याओ लिंग, जो कि हाफ सेन थी। तभी वहां पे याओ वांग कहता है कि टीचर याओ चैन से, याओ चैन, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे जैसा कचड़ा यहाँ पे मौजूद होगा जिसे हमने अपने क्लैन से उठा के बाहर फेंक दिया था। तुम तो बिल्कुल बेकार निकले, अभी तक तो सिर्फ तुम एक 1 स्टार 1000th लेवल के कल्टीवेटर हो। ये कहने के साथ वो लोग हंसने लगते हैं। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर, आखिर ये लोग कौन है? तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि ये याओ वांग है, जो कि याओ क्लैन के पनिशमेंट और डिसिप्लिन का इंचार्ज है। ये किसी को भी याओ क्लैन से निकाल के बाहर फेंक सकता है, इसके पास पूरी अथॉरिटी है, ये किसी को भी मार सकता है। इसने बिना ही मेरी बात सुने एक ही सिंगल वर्ड में इसने मुझे बाहर निकाल के फेंक दिया था। अब ये सुनकर के जियाओयान कहता है कि टीचर, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला हूँ, आपके लिए मैं जरूर जस्ट लेके रहूंगा। फिर वहां पे याओ तियान कहता है कि याओ चैन, इतने बरसों की कल्टीवेशन करने के बावजूद तुम्हारी सोल पावर हेवनली स्टेज को टच भी नहीं कर पाई है। तुम तो बिल्कुल वेस्ट और रिजेक्टेड पीस हो, 1 स्टार 1000th लेवल का बेचारा कल्टीवेटर। तभी वहां पे जूनर बताती है कि जियाओयान, ये याओ तियान है, अपने क्लैन का यंग जीनियस कल्टीवेटर और एक ग्रेट एल्केमिस्ट। तभी जियाओयान आगे बढ़ते हुए कहता है कि सही बात है, इतने सालों की कल्टीवेशन होने के बावजूद तुम्हारी सोल पावर भी लेट हेवनली स्टेज तक पहुंची है और खुद को याओ क्लैन का यंग जीनियस कहता है, बेवकूफ। तभी याओ तियान कहता है कि आखिर तू कौन है बे? तभी जियाओयान कहता है कि मैं जियाओयान, याओ चैन का डिसेबल। तभी वहां पे याओ तियान कहता है कि तू ही तो वो है जिसने 3rd रेट के पिल टावर के कंपटीशन को जीता था और मेरी तरफ तू फिंगर उठा रहा है। ये कहने के साथ वो गुस्से में आके कहता है कि आज तो तू बच्चा मरेगा। ये कहने के साथ वो अपनी सोल मार्शल स्पिरिट को समन करता है और अपनी पावर को अनलेश करते हुए जियाओयान के ऊपर काफी पावरफुल फीस्ट अटैक कर देता है। यह अटैक बहुत ही तेजी से जियाओयान की तरफ बढ़ रहा था। जियाओयान मुस्कुराते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाता है और अपनी मुट्ठी को आगे करके सिर्फ मुस्कुराते हुए कहता है कि बेवकूफ। ये कहने के साथ वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है, जहां पे मल्टीपल स्लैश अटैक याओ तियान की मार्शल सोल बॉडी के ऊपर लगते हैं और उसकी पूरी ही बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी जियाओयान कहता है कि एक 1 स्टार 1000th लेवल का कल्टीवेटर, उसकी सोल पावर सिर्फ लेट स्टेज हेवनली सोल रैलम तक पहुंची है, उसकी इतनी औकात की वो 2 स्टार 1000th लेवल के कल्टीवेटर से लड़ने आया है। तभी वहां पे याओ तियान एकदम कांपते हुए कहता है कि क्या ये नहीं हो सकता है, आखिर ये लड़का इतना पावरफुल
पावरफुल कैसे है। तभी जियाओयान अपनी पावर को अनलिश करके आसमान में जाता है और अपनी सोल मार्शल बॉडी को समन करके घसीट के काफी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधे ही उस याओतियान के ऊपर कर देता है। याओतियान उसकी पावर को देख करके एकदम कांप उठता है। सबके सब जियाओयान की एबिलिटी को देख के शॉक्ड होते हैं, मगर तभी बीच में याओ वांग कूद पड़ता है और जियाओयान की मार्शल स्पिरिट के ऊपर फीस्ट अटैक कर देता है। ये दोनों ही पावर आपस में जैसे ही टकराती है, चारों ही तरफ से आसमान गूंज उठता है, मगर जियाओयान की पावर के सामने ये याओ वांग टिक नहीं पाता है। वो छटक करके तुरंत पीछे जाकर के घर जाता है और तभी वहां पे याओतियान कांपते हुए कहता है कि क्या ये मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ। इसकी सोल पावर तो ग्रैंड परफेक्शन ऑफ हेवनली स्टेज पे पहुंच चुकी है, ये इम्पॉसिबल है। तभी जियाओयान अपने सोल अवतार को रिलीज करता है और उस याओतियान के पीछे भेज देता है। याओतियान जो कि अभी भी जियाओयान की एबिलिटी को देख के शॉक्ड में था और जैसे ही उसे महसूस होता है कि कोई उसके बगल से गुजरा है, तभी वो कांपते हुए कहता है कि क्या ये सोल अवतार को भी समन कर सकता है। तभी वो कांपती हुई आंखों से जियाओयान की तरफ मुड़ता है। जियाओयान का सोल अवतार उल्टा हाथ खींच के उसके गाल पे दे मारता है। वो छटक करके बहुत ही दूर जाकर के याओतियान गिरता है, मगर तभी वहां पे जियाओयान का सोल अवतार उधर जाकर के उसे अपनी तरफ पकड़ के स्पेशल पावर से खींचता है और दे दनादान उसके गाल पे थप्पड़ों की बरसात करना शुरू कर देता है। बेचारे याओतियान का यहाँ पे गाल लाल हो चुका था और उसका जबड़ा पूरी ही तरीके से हिल जाता है। जियाओयान एक और घसीट के उल्टा हाथ मार करके याओतियान को सीधा जमीन पे पटक देता है। याओतियान उसका मुंह जमीन पे होता है और उसका बम ऊपर की तरफ उठा होता है। सभी लोगों के सामने उसकी घंघोर बेइज्जती हो जाती है। सबकी नज़र यहाँ पे जियाओयान की टेरिफाइंग पावर के ऊपर होती है। तभी जियान हंसते हुए कहती है कि अरे ये तो बिल्कुल एक टर्टल की तरह ज़मीन पे पड़ा है अपने बम को उठा करके। यहाँ पे जियान हंसने लगती है, मगर तभी जियाओयान अपने सोल अवतार को अपने पास बुला करके उसे अपने सोल सी के अंदर रख लेता है और आसमान में जाकर के अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि इस याओतियान की औकात नहीं है कि वो मेरे सामने खड़ा हो सके, और यहाँ पे किसी ने भी मेरे टीचर के खिलाफ एक भी लफ्ज बोला तो याद रखना उसका हशर मैं इस याओतियान से भी बदतर करूँगा। और याओतियान जितने भी स्लैप्स मैंने तुझे यहाँ पे मारे हैं ये सिर्फ एक सबक है, याद रखना दोबारा मेरे टीचर का नाम लेने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि अगली बार मैं तुझे थप्पड़ नहीं मारूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।